हम सभी जानते हैं कि लौकी, जिसे कद्दू भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे गोर्ड और बोटल गोर्ड के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा भी इसके और भी कई नाम हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे कद्दू और लौकी के नाम से ही जानते हैं। यह एक सब्जी है, हमें खाने में यह पसंद हो या न हो, लेकिन इसके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट है। यह छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियों में भी फायदेमंद है। यह हमारे लिए अमृत के समान है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि जहाँ अमृत होती है वहीं जहर की भी संभावना होती है। मुझे बीच बीच में यह न्यूज सुनने में आती रहती है कि किसी ने लौकी का जूस पिया और उसकी मौत हो गई। कुछ इस तरह के न्यूज आपको इंटरनेट पर भी जानने को मिल जाएंगे, लेकिन मुझे पहली बार इसकी जानकारी सब्जी बाजार में सुनने में मिली थी, जहां कुछ लोग बातें कर रहे थे, किसी ने लौकी का जूस पिया और उसकी मौत हो गई, और वहां पर बहुत सारे लौकी भी रखे हुए थे। तो उस समय मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया था कि यह लौकी का जूस है, यह यमराज का गदा। यमराज हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता को कहे जाते हैं। फिर इसको लेकर मैंने भी सर्च किया और पता लगाया कि यह बात कहाँ तक सच है। तो जो जानकारी मुझे मिली वह मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, और यह जानकारी चौंकाने वाली है। जब खेत में या जहाँ भी लौकी के पेड़ रहते हैं, वहाँ अगर इसे ठीक से पोषण नहीं मिलती है, मतलब मिट्टी पानी वहाँ के ठीक नहीं हो, पानी पर्याप्त मात्रा में लौकी के पेड़ को नहीं मिल रही हो, और यह भी बताए जाते हैं कि टेम्परेचर सडनली वहाँ पर अप डाउन होते हैं, तो कुछ लौकी के पौधों में एक टॉक्सिन बनना शुरू हो जाती है। जिस प्रकार हर तरह के सांपों में हर तरह के जहर पाए जाते हैं, वैसे ही जहर लौकी में भी पैदा हो जाती है। इसे क्यूरक्यूबिटा सिन कहते हैं, और अभी तक जो जानकारी है इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है, जिस कारण यह और भी खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई इसे गलती से पी ले तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाना है, जहां इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल हो, मतलब तुरंत इलाज शुरू हो जाने चाहिए। ओके, क्योंकि यह बॉडी में जहाँ जहाँ जाती है वहाँ तुरंत असर दिखाना भी शुरू कर देती है। पेट में दर्द होंगे, उल्टियाँ भी आनी शुरू हो जाती है। यह उल्टियाँ खून वाली हो सकती है, दस्त आने शुरू हो जाते हैं, यह दस्त भी खून वाले हो सकते हैं। मतलब भयानक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि यह जहाँ जहाँ जाती है वहाँ स्किन को डैमेज करती जाती है, वहाँ घाव करती जाती है, और फिर वहाँ से खून निकलने लगते हैं। इसलिए इसका जल्द से जल्द डॉक्टर के पास इलाज होने चाहिए। ओके, तो अब आपको करना क्या है, किस तरह की सावधानी रखनी है, यह मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जब आप लौकी के जूस के लिए लौकी का चुनाव करते हैं, तो यह ध्यान में रखें कि लौकी का साइज बहुत बड़ा न हो और न ही बहुत पुराना हो, मतलब एक मीडियम साइज के फ्रेश लौकी होनी चाहिए। यह हो गई लौकी की बाहरी क्वालिटी। फिर इस लौकी के जूस निकालने से पहले इसे थोड़ा सा टेस्ट कर ले। अगर स्वाद नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन अगर कड़वी है तो सावधान हो जाए, और फिर इसे किसी भी तरह से यूज ना करे, क्योंकि लौकी का कड़वा होना ही इसका जहरीला होने का पहचान है। इसलिए इसे ऐसी जगह पर फेंक दे जहाँ अगर इसे कोई जानवर भी खाते हो तो वह भी न खा सके। एक बात और जो मैं आप सभी को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सिर्फ कद्दू ही नहीं, कोई भी चीज, चाहे वो फल हो या सब्जियाँ, उसके जो खुद के स्वाद है, जो नेचुरल टेस्ट है, उससे अगर वह अलग मालूम पड़ते हैं, कड़वी मालूम पड़ती है, तो आप सावधान हो जाएं और फिर उसे न खाएं, किसी भी तरह से यूज ना करें। ओके, अब अगर इस कद्दू के स्वाद नॉर्मल है तो सबसे पहले इसे छील लें, फिर इसे अच्छी तरह से धो लें। फिर जिस प्रकार से भी आप लौकी के जूस निकालते हैं निकाल लें, लेकिन इसमें अलग से पहले कुछ भी डालने नहीं है, मतलब ऐड नहीं करने हैं। ओके, फिर जूस निकाल लेने के बाद फिर थोड़ा सा टेस्ट करें, और अगर स्वाद नॉर्मल है, जैसा रहता है, तो ठीक है। फिर आप इसमें स्वाद के लिए जो कुछ भी आप अलग से ऐड करते हो, मिक्स करते हो, कर सकते हो। और जो जूस आपने बनाया है उसे जल्द से जल्द 10-15 मिनट के अंदर आपको पी लेने हैं। और चलते चलते एक बात और आपको बता दूं कि बाजार में लौकी का जूस पीना खतरनाक हो सकता है, इसलिए न पिए तो अच्छा है। और अगर पीना ही है तो खुद अपने सामने जूस बनवाएं, और जो बातें मैंने आपको बताई उसे फॉलो करें, मतलब टेस्ट करके ही बनवाएं, क्योंकि लौकी का कड़वा होना ही खतरनाक होता है। तो दोस्तों, अगर मेरी बातें और मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं मिलता हूँ आपसे किसी और जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।